हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं और मुझे लगता है अगले मंथ में वो अपने फाइनल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चों का नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, उन अपने तो उनके अंदर थोड़ी सी डर होगी कि पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा, हमें क्या पढ़ना चाहिए या हमारा पेपर कैसा जाएगा, कहीं हम फेल ना हो जाए, फेल का डर। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी एग्जाम से पहले, क्योंकि हम भी उस एग्जाम को दे के आए हैं, उससे गुजर के आए हैं, तो हमें पता है कि किसी भी एग्जाम से पहले हमें बहुत डर होता है। हम कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, अगर हम अच्छे पढ़ने में थोड़ा कम ना हो तो फेल होने का डर, और अगर हम थोड़ी सी पढ़ने में अच्छे हों तो हमें मार्क्स के डर होते हैं कि कहीं मार्क्स हमारे कम ना हो जाए। वो बच्चे जो या तो फेल की वजह से डर रहे हैं या वो बच्चे जो किसी मार्क्स को लेके डर रहे हैं कि कहीं कम मार्क्स ना आ जाए, और वो बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं कि कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे टॉप करें, अच्छे नंबर लेके आए, परसेंटेज अच्छा हो। और अगर वो बच्चे फर्स्ट ईयर में है तो वो डर रहे होंगे कि पेपर कैसा आएगा। सेकेंड ईयर वाले एग्जाम दे के निकल चुके हैं तो उनको आइडिया है कि पेपर कैसा आता है और हम क्या लिख के पास हो सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए है जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप अगर हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक कहावत है कि एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले आपको एग्जाम को पढ़ना पड़ता है। क्या एग्जाम को पढ़ना पड़ता है? तो पढ़ना ये पड़ता है कि आप की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई को लेके। मीन्स अगर आपके पास टाइम कम हो, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, तो अगर आप उस एग्जाम के बारे में आपको पता हो कि वो एग्जाम के क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइमिंग होता है, क्वेश्चंस कितने कैसे आते हैं, कितने कितने पेज में क्वेश्चंस को करना होता है, कॉपी कितने पेज की आती है। तो ये सब अगर दिमाग से डाउट क्लियर रहे तो फाइनल एग्जाम में जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो और अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठी हुई हो, अगर आपने माइंडसेट बनाया हुआ है कि इतने टाइम में मुझे इतनी कॉपी भर के कंप्लीट करनी है और इस ऐसे लिखना है, तो आप अपने एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हो तो आपका पेपर मुझे लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज का वीडियो उन ही बच्चों के लिए है कि वो एग्जाम से पहले अपने एग्जाम की जो डर है उसको निकाले, और उसको निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या एग्जाम में अच्छा कैसे कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं की तैयारी करते रहिए, लेकिन एग्जाम को उससे पहले एग्जाम को आप पढ़ लीजिए। मतलब आप अपनी मतलब पैटर्न क्या होते हैं पेपर्स के, क्वेश्चंस के, और कॉपीज कैसी आती है, टाइमिंग क्या होता है, अगर आप ये समझ लें तो आप निफिक्र रहिए कि आप एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं। तो उसी पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि अगर आप पैरामेडिकल, जिसको आज के समय में अभी आप अलाइड एंड हेल्थ केयर बोल रहे हैं, अगर आप उसका फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन कुछ 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाने वाला है, जो आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो हम लोग क्या किस किस चीजों पे बात करेंगे, तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन 6 पॉइंट्स पे आज डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके जो स्ट्रेटजी होती है वो थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट क्या होने वाला है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं तभी तो आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये पता ना हो कि क्वेश्चंस क्या आते हैं, कैसे आते हैं और किस फॉर्मेट में आते हैं, तो आप कैसे पेपर दोगे? क्या आप उस दिन जाओगे और देखोगे कि क्या पेपर कैसा पूछा हुआ है, मीन्स कैसा पेपर आता है, क्वेश्चंस किस कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, 1 नंबर के आते हैं, कैसे पेपर आते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पैटर्न पता हो
तो आप पेपर में पहले से प्रिपेयर होके जाते हो कि आपको क्या करना है। दूसरा पॉइंट रहने वाला है कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना होता है। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, पॉइंट की आंसर कॉपी कितनी पेज की होती है, और चौथा पॉइंट कि एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखे, क्योंकि लिखने का तरीका अगर आपको पता हो तो आप पहले से माइंडसेट बना के रखेंगे कि आपको ऐसे लिखना है और इतनी कॉपी भरनी है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट कि पेन कैसा यूज करें। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि कई प्रकार की लेके जाते हैं, कई कलर्स की लेके जाते हैं, उससे लिख देते हैं और एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता, और लिखना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग आपने सीखा होगा कि हर पेन का यूज हर जगह हम नहीं कर सकते, तो किस पेन से आपको लिखना चाहिए मैं आपको वो आज की वीडियो में सजेस्ट कर दूंगा, उससे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है कि डायग्राम जो आप बनाते हो एग्जाम में उसको कलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बताते हैं कि जो आप डायग्राम बनाते हो एग्जाम की कॉपी में उसको कलर नहीं करना चाहिए या कलर करना चाहिए, तो कैसे कलर करना चाहिए, क्या पेन यूज करना चाहिए या कलर कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो आज आपको ये जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि हमारा जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो कैसा होता है, मींस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, अगर आप क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ कि देखिए दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको तीन तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने तरीके के? तीन तरीके के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और वो तीन तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, तीन तरीके के क्वेश्चंस। और एक उसमें और जो क्योंकि वो राइटिंग टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसको आप चौथे में कर सकते हो कि वो चार चार तरीके का होता है। मैं आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ कि 4 पॉइंट्स में आपको किस आपको नहीं होता है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो पहले क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में पेपर का जो मार्क्स होता है आपको यही बता दूं, टोटल जो आप कॉपी लिखते हो वो उसमें टोटल जो मार्क्स होता है वो होता है 75 मार्क्स, 75 मार्क्स। और ये 75 मार्क्स में 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो एमसीक्यू आते हैं, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। 5 क्या आते हैं? एमसीक्यू। 5 एमसीक्यू में आपको क्या करना होता है कि इन 5 क्वेश्चन को में एमसीक्यू होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, और उस ऑप्शन मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ उस ऑप्शन 4 ऑप्शन में से वन ऑप्शन को क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है जो सही हो, एमसीक्यू टाइप का, मीन्स ऑब्जेक्टिव। 5 जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यू बेस्ट। ये 5 क्वेश्चन टोटल 5 मार्क्स के होते हैं, मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। कितना? एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, मतलब 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 होंगे, उसमें से क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक ऑप्शन सही वाला टिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, जो कि 5 नंबर का होगा, मतलब एक एमसीक्यू 1 नंबर का, और फिर 5 एमसीक्यू तो 5 नंबर हो गए। क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं ट्रू एंड फॉल्स के। ट्रू एंड फॉल्स के मीन्स आपको स्टेटमेंट पढ़नी होती है। इसमें आपको क्या करना है? स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़नी है, और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जब आप कॉपी में लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, मीन्स
क्या सेलेक्ट करते हो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है, ये आपको सेलेक्ट करना है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पांच क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के। किसके होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आपको क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा और इस क्वेश्चन के बीच में स्टेटमेंट दिया होगा और स्टेटमेंट के बीच में एक गैप होगा। क्या होगा भाई? गैप होगा, मीन्स कुछ वर्ड जो होंगे वो मिसिंग होंगे। आपको पता है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ वर्ड जो होंगे वो नहीं होंगे और उस गैप को उस वर्ड से फिल करना है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ये भी जो होता है, ये 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? टोटल 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने के हो जाते हैं? 5 मार्क्स के हो जाते हैं। सेकेंड 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स की। और ये जो था, ये 5 क्वेश्चन था, ये भी कितने का होता है? 5 मार्क्स का। मतलब आपको एक एक क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के, मतलब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपके कितने हो गए टोटल? टोटल यहाँ तक 555, टोटल कितने हो गए? 15 मार्क्स। कितने हो गए? 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स में फर्स्ट 5 क्वेश्चन इज एमसीक्यू, 4 ऑप्शन होंगे, एक सिलेक्ट करना है, 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के। दूसरे में क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है, 5 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया होगा, सेलेक्ट करना होगा ये ट्रू है या फॉल्स है, मीन्स गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है। 5 नंबर का एक एक नंबर के होते हैं। उसके बाद तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है। तीसरा क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स है, 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, 5 मार्क्स मीन्स एक एक मार्क्स का होता है। तो ये टोटल मिला के आपके पास कितने हो गए? 15 मार्क्स के। तो ये ऐसे हो गए। चौथे में आपको दो तरीके जो क्वेश्चन मिलेगा, वो मिलेगा राइटिंग का, मिलेगा राइटिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तक आपको लिखना नहीं था, तक आपको लिखना नहीं था, यहाँ पे सिलेक्ट ही जनरली करना था। यहाँ छोटा सा गैप आपको फिल करना था। इसमें आपको टाइम नहीं लगता, पढ़ते क्वेश्चन है, आप आंसर करते हो। टाइम सेविंग यही है। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो तो आप इधर नहीं लिख पाओगे। राइटिंग के क्वेश्चन, राइटिंग के क्वेश्चन जो होते हैं, जो होगा वो होगा कि आपके पास दो तरीके के राइटिंग के क्वेश्चन आते हैं। होता है शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर आपको लिखना होता है। दूसरा तो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। दूसरा क्या होगा? लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, दूसरा होगा लॉन्ग आंसर। तो बेसिकली आपके पास दो क्वेश्चन होते हैं एक राइटिंग में, एक शॉर्ट आंसर और दूसरा लॉन्ग आंसर, मींस एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में छह छह क्वेश्चंस दिए होते हैं। कितने क्वेश्चंस दिए होते हैं? इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 क्वेश्चन आपको आपके पास कितने होंगे? 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग होंगे। इस 6 क्वेश्चन में से आपको जो भी 4 आ रहे होंगे अच्छे से, जो आपको लगता है कि मुझे इन 6 में से ये 4 बहुत अच्छे से आ रहे हैं, उन 4 को सिर्फ आप करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे को करिए, नहीं। आपको अगर 5वां आ रहा है तो 5वां करिए, इसमें से कोई छोड़ दीजिए। आपको अगर 6वां आ रहा है तो 6वां करिए, इनमें से कोई छोड़ दीजिए। अगर आपको नीचे से 4 आ रहे हैं तो आप 4 कीजिए। लेकिन 6 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, करने आपको 4 होते हैं, कोई भी आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 मैंडेटरी है, 4 क्वेश्चन।
सेम चीज लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, उनमें से किन्हीं 4 आपको करने होंगे। इनमें से किसी 4 क्वेश्चन को आपको करने होंगे, जो आपको 4 क्वेश्चन आ रहे होंगे। मतलब अब मैं बात करूं कितने मार्क्स के ये 4 होते हैं, इसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन में से 4 करने हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से 4 करने हैं। आपके पास इसको मल्टीप्लाई करिए 5 से, मतलब एक 4 नंबर का ये क्वेश्चन करेंगे, 4 एक क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट में से, तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। मतलब 4 क्वेश्चन आप करते हैं, टोटल आपको कितने मिलते हैं? 20 मार्क्स। सेम चीज 4 करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक डबल हो जाते हैं 10 नंबर के। और अगर आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 यहाँ और 15 यहाँ, आपको टोटल 75 मार्क्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। और आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यही होता है। क्या होता है? यही होता है। 5 एमसीक्यू, 5 ट्रू एंड फॉल्स, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स और 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से 4 करने हैं, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से 4 करने हैं। और होता है, ये दिमाग में आप बैठा के चलिएगा। जब भी आपका पेपर हो तो आपको पता होना चाहिए पेपर से पहले कि पेपर जैसे ही आएगा मेरे पास पेपर मिले और मैं यहाँ से ये क्वेश्चन पहले करूंगा और ये करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, क्या कैसे आपको क्वेश्चन को पहले कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन को हमेशा सीरियल में करना, बाद वाले को पहले मत कर देना। तो ऐसा क्या है फाइनल, मतलब क्या करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। जब आप राइटिंग पैटर्न पे की कॉपी कैसे लिखते हैं, लिखिए, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। हम आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, कि पेपर को करने के लिए टाइम, मार्क्स तो मैंने आपको बता दिया, पेपर को करने के लिए टाइम कितना होता है हमारे पास। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेपर को करने के लिए आपके पास 3 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 3 घंटे होते हैं। टाइम जो है वो आपके पास होता है 3 आवर्स। टाइम कितना होता है? 3 आवर्स होते हैं। मैं इस 3 आवर्स को डिवाइड करके आगे जब मैं बताऊंगी कॉपी कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मार्क्स मैंने आपको बता दिए, मार्क्स कितने होते हैं, तो टोटल 75 मार्क्स का आपका क्या होता है? पेपर होता है। सेवेंटी फाइव मार्क्स क्वेश्चन पेपर। ध्यान दीजिएगा, आपको लगता होगा, लगेगा कि मेरे पास तो 2 पेपर है, मुझे 2 पेपर देने हैं। क्या आपको पता है कितने पेपर आपको देने हैं? पेपर तो आपको 2 ही देने हैं, लेकिन क्या 75 मीन्स आपके पास 150 के पे आपके क्वेश्चन, मतलब आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 150 से बनेगा? नहीं। फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में एक जवाबी ईयर, जब भी जिस भी आप ईयर का पेपर दे रहे होंगे, आपका पूरा जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है आपके पास 300 का। 300 फर्स्ट ईयर एंड 300 सेकेंड ईयर। कितना? 300 मार्क्स फर्स्ट ईयर और 300 मार्क्स सेकेंड ईयर। क्या रखिएगा? ठीक है, ये 300 मार्क्स का था, क्योंकि
आपके पास आपको 2 पेपर देना होगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, यही पढ़ा भी गया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 300 का पेपर होता है। कहाँ से 300 पेपर? तो आपके ये 300 पेपर, बताता हूँ पेपर आपके पास सबसे पहला पेपर फर्स्ट, सेवेंटी फाइव मार्क्स के पेपर, ठीक। उसके बाद आपके पास है पेपर सेकंड, आपके पास क्या है? पेपर सेकंड, जो कि आप 75 का ही देंगे, ठीक है, 75 मार्क्स का देंगे। लेकिन एक और पेपर है जो आपको बुलाया जाएगा एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद होगा, वो होगा आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा, ठीक है। और ये है आपका 70, ये जो 75 है इनमें तीनों में 25 25 प्लस 25 ऐड हो जाता है, टोटल बनता है 100 100 और 100, तो ये तीनों मिला के हो गया आपके पास 300 मार्क्स। ये तीनों जो है कौन सा, यहाँ पर दिखा दूं, ये और ये जो है ये आपको मिलेगा कहाँ से? कॉलेज से। कहाँ से? कॉलेज, जिस या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होंगे उस इंस्टीट्यूट से मिलेगा। इसको बोलते हैं टर्म थ्योरी और टर्म प्रैक्टिकल, इसको बोलते हैं टर्म थ्योरी मार्क्स और टर्म प्रैक्टिकल मार्क्स। ये कॉलेज देता है, किस बेसिस पे? आपने इंटरनल एग्जाम में कैसा किया है, या आप पूरे 1 साल, या सेकेंड ईयर है तो पूरे 2 साल, मीन्स 1 साल आपका कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसकी बेसिस पे ये 25-25 मार्क्स मिलते हैं। और आपको पता है प्रैक्टिकल में वाइवा होता है जिसमें आपको 75 मार्क्स का होता है, उसमें आपको कितना आप अच्छा प्रैक्टिकल आप वाइवा आपका गया उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो 300 का मार्क्स फर्स्ट ईयर और सेम इज सेकेंड ईयर में होगा 300 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया आपका मार्क्स की पैटर्न, मीन्स टाइम तो मैंने आपको बता दिया, 3 घंटे भी मैं आपको बताऊंगा 3 घंटे कैसे यूज करना है आपको, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे कि कॉपी कितने पेज की होती है। कॉपी कितने पेज की होती है, ये अगर आप दिमाग में लेके पहले चलोगे तो लिखना कितना है ये आपको पता होगा। देखो जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो एग्जाम कराती है डिप्लोमा का, उसमें जो कॉपी देती है एग्जाम के लिए डिप्लोमा पैरामेडिकल, जिसको आप एलाइड एंड हेल्थ केयर बोल रहे हैं, उसमें जो कॉपी आती है वो कॉपी आती है आपकी 26 पेज की। कितनी आती है? 26 पेज की। पहले फ्रंट वाले पे आपको पूरा डिटेल भरना होता है सही से, क्योंकि ओएमआर फिलिंग भी होती है रोल नंबर्स की, तो ये ध्यान रखिएगा कॉलेज कोर्स के। तो उसको सही से, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर वाले तो आपको पता है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो कॉपी को सही से फिल कीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। तो कॉपी फिल कर सही से कीजिएगा, ना आए तो आप जो भी इन्विजिलेटर है वहां पे आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं कि कॉपी कितने पेज की होती है। तो मैंने आपको बताया कि कॉपी जो होती है आपकी वो होती है 26 पेज की। कितनी पेज की? 26 पेज की। अब यहीं पे मैं आपको बताता हूं कि वो 3 घंटे में आपको टाइम कैसे यूटिलाइज करना है और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए कॉपी कितने पेज की होती है, ये होती है 26 पेज की, और 26 पेज में आपको लिखना होता है। 26 पेज में से आपके पास क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता दिए। तो अब क्या करना है आपको, आपके पास है
उनमें से आपको डिवाइड करना है। देखो जो 15 मार्क्स थे क्वेश्चन पेपर में, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो 1 नंबर के हैं, कितने 1 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के, उनको आपको कोशिश करना है कि एक पेज में, सिर्फ 1 पेज में, हाँ पेज में, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर लिखना है, उसके 15 आंसर 1 पेज में करने हैं, बाकी के बचे 25 पेज। अब आपके पास है 4 4 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्या करना है, 2 पेज लिखने हैं एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज, तो 4 के लिए कितने हो गए, 8 पेज, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके बचते हैं 4 4 क्या लॉन्ग क्वेश्चन, 4 लॉन्ग क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन को आपको लिखने हैं 4 पेज में, कितने लिखने हैं 4 पेज में, क्योंकि मार्क्स भी डबल हो रहा है ना, इस ये 5 नंबर का होता है 10 नंबर का, 4 पेज में आपको लिखना होगा। 4 पेज में लिखेंगे तो 4 क्वेश्चन के कितने हो गए, टोटल 16 पेज, कितने हो गए 16 पेज। अब आप इसको जोड़ लीजिए कि कितने पेज हुए आपके पास, आपके पास होते हैं 16 8 24, और ये आपका कितना हो गया 25, कितने हो गए आपके पास 25 पेज, ठीक है, सही है। 16 से 16 8 24 और 1 25, एक पेज जो आपके पास बचता है उसमें आप चाहें तो एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, या चाहे तो आप इस 15 को जो आप एक पेज में कर रहे हैं आप उसको 2 पेज में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 15, उनको कैसे, उनके आंसर्स को, तो आप उनके आंसर्स को ऐसे लिख सकते हो कि आप उनका क्वेश्चन नंबर डालो 1 और उनको आप डायरेक्ट उनका आंसर लिख दो। अभी मैं आपको आगे अच्छा बता देता हूँ, उसको बताऊंगा कि 15 नंबर के आपको कैसे करने हैं, जब आप, मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, अब हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। देखो करना ये है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके दिए होंगे 5, ये क्या है, ये एमसीक्यू है, इनमें आएंगे, इसमें क्वेश्चन होगा 1.1, इनमें होगा 1.2, इनमें होगा 1.3, इसमें होगा 1.4, इसमें होगा 1.5, ये 5 क्वेश्चन इसके हो गए, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या लिखना है, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पढ़ने, और इसमें यहाँ पे ये चीज हटा दीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, आप किससे, ब्लैक, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ में, ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से, पेन या स्केच से क्या करेंगे, लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, और आप यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखेंगे, जो आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे ऐसे नंबर डाल के, बस सेम क्वेश्चन, आप सेम चीज क्या करना है, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, फिर आपको क्या करना है 1 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या होगा 2 है तो 2.1 हो जाएगा, 2.2 2.3 2.4 2.5, अब यहाँ पे क्या लिखना, पढ़ना है और आंसर लिखना है, 2 क्या लिखना है आपको,
अगर इसमें इसमें अगर आपको ट्रू दिया है, ट्रू एंड फॉल्स दिया है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है ट्रू है फॉल्स। यहाँ पे अगर ये फॉल्स रहा तो लिखना है फॉल्स, यहाँ पे लिखना है ट्रू, और ऐसे ही करके आपको करना है। यहाँ पे इसका आंसर, इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही होगा वहां पे इसका लिखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 आंसर होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4, 3.5। इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। जो भी आपको लगे कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है, मिस है, फिल करना है, वहां पे यहाँ पे सिर्फ लिखना है। क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्या करना है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, टाइम लॉस होगा। ध्यान दीजिए, ये 15 नंबर के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास, मैं आपको पीछे की स्लाइड में बता दूं कि आपके पास कितना टाइम होता है, 3 घंटे। 3 घंटे मीन्स कि अगर आपको लिखना है 4 पेज तो आपको कितने, लगभग लगभग आपको चाहिए, देखो 15 मिनट में तो ये क्वेश्चन कर लो, 1 घंटे आपके आप इसमें ले लो, 1 आवर, 1 आवर्स आप इसमें ले लो, ठीक है। और अगर आप 15 मिनट में एक पढ़ते हैं, 2 पेज क्या लिखते हो, अगर आप 15 मिनट में एक 15 मिनट में अगर आप 2 पेज लिखते हो तो 15 चौके 60 मीन्स 16 मिनट, मीन्स 1 घंटे तो आपको इसमें लग जाएंगे। अगर आप इसका ठीक डबल लिखते हो तो आप 30 मिनट लिखोगे, 4 पेज कितने लिखोगे, 30 मिनट लिखोगे, तो 2 आवर्स तो यही हो गए, टाइम आपके 3 ही घंटे बचे कहाँ। तो आपको उसी इसी टाइम में से सेव करके 10 मिनट 15 मिनट इसी में से बचा के इसको 25 मिनट में करके, सारे क्वेश्चन को इसमें 12 मिनट करके आपको सेव करके इस 15 नंबर को 10 से 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपको पढ़ के तुरंत सॉल्व करना है, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 10 से 15 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चन, ये जितने भी हैं इनको क्या करना है, 10 to 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अगर आप इससे ज्यादा लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं वो छूट जाएंगे और आप नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं एग्जाम देख चुका हूँ, मैं खुद एग्जाम दे चुका हूँ, और मैंने देखा है कि एग्जाम में बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, बच पाता उनके पास, 3 घंटे टाइम कम पड़ जाते हैं। कुछ बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाते हैं, 1 2, कुछ बच्चों के लॉन्ग क्वेश्चन 1 छूट जाते हैं, 2 छूट जाते हैं, वो नहीं कर पाते और उनको लगता है कि नहीं किया तो बाकी तो पासिंग मार्क्स हमको आ जाएंगे, हम 1 2 क्वेश्चन छूट गए हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं। देखो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जो मार्क्स होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता, आप एग्जाम में हैं और आपको में से 4 नहीं आ रहे, 3 ही आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे हैं, तो चौथे को भी आप कुछ करके लिखो, कुछ बना के लिखो, कभी तो सुना होगा, उसको बना के लिखो, क्योंकि कुछ 1 2 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि अगर वो 5 नंबर का हुआ तो 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर का हुआ तो 2 नंबर 3 नंबर 2.5 नंबर मिल जाएंगे, तो मार्क्स आपके ऐड होंगे। तो छोड़ना नहीं, टाइम सेव करना है, टाइम को लेके साथ में चलना है। तो अगर आप टाइमिंग को साथ में लेके चलते हो तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, लेकिन अगर आप टाइम नहीं सेव करोगे तो आने वाले जो आप एग्जाम में है, टाइमिंग को लेके आप सफर करेंगे और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि 2 घंटे 45 मिनट, उस 2 घंटे 45 मिनट में आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। और मैंने बता दिया कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं तो आपको 12 मिनट 15 मिनट में एक क्वेश्चन कर लेना है, और यहाँ पे 25 मिनट में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन करना, तभी आपके 5-15 मिनट वहां के लिए सेव होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये दिमाग में बैठा के चलना कि आधे घंटे 25 मिनट में आपको ये 4 पेज लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इतना आपको करना है, ठीक है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपके क्वेश्चन छूटेंगे, मार्क्स कट जाएंगे,
आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो पेन कौन सा यूज करें, ये एक सबसे बड़ी चीज समस्या है। तो पेन ध्यान रखो कि हम जब भी कभी एग्जाम लिखते हैं तो हमें दो पेन यूज करनी चाहिए, ब्लैक और ब्लू हमेशा बताया जाता है, हर एग्जाम में बताया जाता है कि एक पेन आप ब्लैक यूज कीजिए हेडिंग्स के लिए, आप ब्लू यूज कीजिए लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, हेडिंग्स के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन याद ध्यान रखिए, अगर आप तो ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं तो आप ब्लैक पेन के साथ साथ, अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो ठीक है, पेन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, स्केच यूज कर सकते हैं, स्केच यूज कर सकते हैं। स्केच से क्या होगा, आपकी हेडिंग जो होगी बड़ी दिखेगी, और अगर होगा कि कॉपी जब अट्रैक्टिव लगती है तो मार्क्स बढ़ के थोड़े मिलते हैं, तो आपको स्केच का यूज करना है। और याद रखिए, जब भी आप ब्लू पेन से लिखिए, जहां आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करो, आप हाईलाइट कर दो। क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। अगर आप हाईलाइट करेंगे तो हाईलाइट करने से उस पे वो भी कॉपी क्या करती है, अट्रैक्टिव बनती है, और अट्रैक्टिव बनने से क्या होता है, आपके मार्क्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, और कोई दूसरा कलर लिखने के लिए मत यूज कीजिए, आप ग्रीन मत यूज कीजिए, आप रेड नहीं यूज कीजिए, क्योंकि रेड और ग्रीन जैसी पेन्स आपको कभी भी एग्जाम कॉपी लिखने के लिए नहीं यूज करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप ब्लैक और ब्लू में कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। इवन आप 3 रुपए की जो वो आपकी पेन आती है वो, या तो आप कितना भी महंगा पेन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कलर जो है वो ध्यान रखिए, ब्लैक और ब्लू सिर्फ यूज करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके लास्ट पॉइंट पे, क्या कलर डायग्राम को कलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो ध्यान रखो, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं ना, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में टॉप करना है, या अगर आप डर से फेल होने से डर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन मैंने बताया, 4 शॉर्ट और 4 लॉन्ग, अगर वो 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन में आप 8 डायग्राम डाल दो। डायग्राम तो छोड़ो ही मत, जहां जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि डायग्राम डालने हैं, बनाने चाहिए और नहीं चाहिए, तब भी आप उसमें डायग्राम होगा बुक में, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो इमेज डाल दो, वो डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ, पेंसिल से डायग्राम बनाओ। किससे बनाओ, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, पेंसिल से डायग्राम बनाओ। पेंसिल से डायग्राम बनाने के बाद आप कोई भी कलर ले जाओ, कोई भी कलर, उससे क्या कर दो, आप उसको कलर कर दो। कलर करना है, लेकिन एक चीज और, ये ध्यान में रखते हुए कि आपके पास टाइम कितना है। एग्जाम में हमारे पास इतने टाइम ही नहीं होते कि हम डायग्राम बनाने के बाद उसको कलर करें। कलर करने बैठते हैं तो टाइम चला जाता है, लेकिन कलर करने में बहुत समय नहीं लगेगा। आप कलर ले जाओ 2 मिनट में, 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के 1-2 मिनट लो और उसको कलर कर डालो। यार कैसा भी कर डालो, लेकिन कर डालो। बिना कलर के अगर आप कोई भी डायग्राम छोड़ते हो ना, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप उसको कलर करते हो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, एनाटॉमी में आपका हार्ट का डायग्राम आ जाए, अब लेबल्ड हार्ट का डायग्राम आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसको नहीं कलर करोगे तो कैसा लगेगा, कैसा भी बना दो। अगर आप उसको ब्लू रेड कलर से आप कलर कर देते हो, वेन आर्टरी चेम्बर से आप दिखा देते हो, डीऑक्सीजनेटेड चेम्बर ऑक्सीजनेटेड चेम्बर दिखा देते हो, कितना अच्छा लगेगा। तो वो डायग्राम जब आप बनाते हो और उसको कलर करते हो, तो तब फिर क्या होता है, नंबर्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, कॉपी अच्छी दिखती है। तो एग्जाम में आपको डायग्राम को कलर करना है, थोड़े समय में कैसा भी करो, अगर टाइम नहीं है तब भी थोड़ा कोशिश करो, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि आपके क्वेश्चंस ना छूट जाए। क्वेश्चन छोड़ देंगे, कलर का कोई मतलब, लेकिन आपको कलर करना है, क्वेश्चन भी करने हैं, इसके लिए आपको टाइम मैनेज करके चलना है। और उसी के लिए ये वीडियो, जिसमें स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस के पैटर्न आपको पते होने चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए, कॉपी कैसे लिखनी है, कितने समय में लिखनी है, ये पता होना चाहिए। जब आपके दिमाग में
ये माइंडसेट आपका होगा तो सब अच्छा होगा। तो माइंडसेट बना के रखो कि हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने और इतने 3 घंटे में मुझे पेपर पूरा कंप्लीट करना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो ये आप वीडियो देखिए और इसे समझिए और ये दिमाग में बैठा के चलिए, तैयारी तो करिए लेकिन एग्जाम की तैयारी करने से पहले एग्जाम को पढ़िए और अगर आप एग्जाम को समझ गए तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। इसी के साथ मैं बाकी कुछ आप बचा नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। जो आप कॉपी लिखें तो कॉपी में क्वेश्चंस प्रॉपर डालें कि क्वेश्चन नंबर 4.1 आंसर ऐसे डालना है। क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं लिखना। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने। क्वेश्चंस अगर आप लिखते हो, क्वेश्चंस नहीं लिखना, ये टाइम वेस्ट करता है आपका, टाइम लॉस करता है। टाइम लॉस करने के लिए हमें वहां पे नहीं जाना है। हमें क्वेश्चंस नहीं लिखने, हमें सिर्फ आंसर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? हमें सिर्फ पढ़िए, पेपर में आपके होगा क्वेश्चन नंबर, मैं लिख लूं तो ये 4.1 का क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। तो ऐसे आपको हेडिंग डालना है ब्लैक स्केच से। क्या करना है? ब्लैक या ब्लू स्केच से आपको वैसे क्या करना है, हेडिंग डालना है। और आपको यहाँ से फिर उसके बाद इसको, या अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन लिखिए, हेडिंग डालिए, उसके बाद यहाँ से आंसर लिखिए। ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी हेडिंग लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। अंडरलाइन करने से आपकी कॉपी अच्छी हो जाएगी और अगर कॉपी अच्छी लिख दी आप तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए और जो भी मेरे से हो पाए, अगर आपको लगे कि कुछ भी आपको डाउट है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।